जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 30वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन से कुछ निर्देश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर, मुझ परमेश्वर का निरंतर ध्यान करो, इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करो। अब इसका अर्थ समझते हैं। भगवान जो निर्देश दे रहे हैं कि कर्मों को मुझ पर अर्पण करो, तो इसका मतलब जो कर्म किए जाएं उसका उद्देश्य, उसका फल ना हो मैं हूँ। मैं मतलब परमात्मा, मैं मतलब मेरा धर्म, मैं मतलब मेरा कर्तव्य। तो भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, अपने इष्ट पे ध्यान दो, अपने परमात्मा पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो जो आपसे ये करवा रहा है। तुम कर्ता मत बनो। कर्ता होकर के तुम काम करोगे तो गलत होगा। तुम कर्तापन से हट जाओ और मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण करने का मतलब, हम रोज बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन क्या हम परमात्मा को कुछ अर्पण करते हैं? हम परमात्मा को कुछ अर्पण नहीं करते। हम परमात्मा से स्वयं को अलग ही रखते हैं, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे सब कुछ अर्पण करके और उसके साथ साथ अपने परमेश्वर का निरंतर ध्यान करें। तो ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान मतलब निरंतर बोला है। निरंतर का मतलब यहाँ पर कुछ गैप नहीं लिया। तो गैप नहीं लिया इसका मतलब क्या है? हमें ये विचार रखना है कि परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। कुछ समय के लिए मेरे साथ, कुछ समय के लिए अलग हो गया नहीं। जब मैं भोग के लिए हूँ तो परमात्मा अलग हो गया, जब मैं खाने के लिए हूँ तो परमात्मा अलग हो गया, जब मैं व्यभिचार के लिए हूँ तो परमात्मा अलग हो गया, और जब जो ब्रह्मचारी हूँ तो परमात्मा मेरे साथ हो गया। ऐसे नहीं, निरंतर। निरंतर का मतलब परमात्मा सदैव मेरे साथ है। और भगवान कह रहे हैं कि इच्छा और स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ जो होता है, स्वार्थ का मतलब होता है अपना मतलब सिद्ध कर देना, उसे स्वार्थ कहते हैं। अपना अर्थ सिद्ध कर लेना उसे स्वार्थ कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ अपना कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य या जीव वो अपने आप को विराट पाता है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ पाता है, तो फिर उसकी इच्छाएं और स्वार्थ खत्म हो जाते हैं। तो भगवान यही निर्देश दे रहे हैं कि इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ। और मानसिक शोक क्या है? मानसिक शोक यही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इदम और अहम के झगड़े में मनुष्य फंसा हुआ है। इदम मतलब यह, और अहम का मतलब मैं। तो हमने जितने भी इदम हैं उन सबको अहम बना लिया, वो सब मेरा है। यही हमारी गलती है और भगवान यही निर्देश दे रहे हैं कि सभी कर्मों को मुझे अर्पण करो। हमने गीता का पाठ किया तो हम बोले श्री कृष्ण अर्पणस्तु। जो हमने किसी की भलाई करी तो भगवान अर्पणस्तु, कृष्ण अर्पणस्तु। अर्पणस्तु का मतलब हमने इसको अर्पण कर दिया, अपने कर्म को भी भगवान को अर्पण कर दिया। अब उसका जो फल आए ना आए, जैसा हो, वो परमात्मा को अर्पित हो गया। तो यहाँ पर भगवान कर्मों को अर्पण करने की बात कर रहे हैं और भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन का कर्तापन तोड़ना चाह रहे हैं। जो कर्तापन है कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, ये हो रहा है और कराने वाला कोई और है। तो ये, जैसा हम भजन में भी गाते हैं कि करते हो तुम कन्हैया तो मेरा नाम हो रहा है, तो नाम हमारा हो रहा है, कर कोई और रहा है। ऐसा ही निर्देश भगवान ने अर्जुन को दिया 30वें श्लोक के अंदर। जय श्री कृष्ण।